हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के 9वां चैप्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने 8वां चैप्टर और इसके बाकी जितने भी चैप्टर है वो सब का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं 9वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और ये चैप्टर भी जो है त्रिकोणमिति के जैसा ही है, मानिए त्रिकोणमिति ही है, ठीक है। और इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1, ठीक है। तो इस प्रश्नावली को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा, यहाँ पर दो टाइप के कोण के बारे में समझना होगा। एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण, ठीक है। ये दोनों कोण के बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। बहुत बारे स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों कोण में फर्क नहीं समझ पाते हैं और वहाँ पर एग्जाम में गलती हो जाता है। इसलिए आपको ना ये दोनों कोण को समझना होगा। उसके बाद इसमें कोई और नई चीज़ है नहीं, बस त्रिकोणमिति से एक नई चीज़ यही वाली इसमें आई है, ठीक है। तो जैसे अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, और एक त्रिभुज और यहाँ पर हम बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों में हम ढूंढेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण का क्या अर्थ होता है? उन्नयन कोण का अर्थ होता है जो कोण आँख पर बने, ठीक है। आँख पर मतलब कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आपके आँख पर, यानी कि ऊपर की दिशा में, सीधी सी बात समझिए कि ऊपर की दिशा में जो कोण बनेगा, यानी कि जमीन से ऊपर की दिशा में जो कोण बनेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। इसे बोलेंगे उन्नयन कोण, ठीक है। और जब यही कोण, अब यहाँ गलती क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ समझेंगे कि जैसे ये कोण अगर उन्नयन कोण हुआ तो ये कोण अवनमन कोण होगा, पर यहीं पर क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। आप ये उन्नयन कोण कहेंगे, ये अवनमन कोण नहीं है। अवनमन कोण इसके ऊपर है, ये वाला, ये जो आसमान के साथ जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे हम अवनमन कोण, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इतना शॉर्टकट इसका याद रखिए कि जमीन के साथ जो कोण बनेगा वो हो गया उन्नयन कोण, और आसमान के साथ जो कोण बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए। इसमें भी अगर हम समझते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये होगा उन्नयन कोण, और अवनमन कोण बनाने के लिए आपको आसमान से, यानी कि ऊपर एक आपको काल्पनिक रेखा खींचना होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये मानना होगा अवनमन कोण। और एक और बात यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात या याद रखने वाली बात है कि आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में हमेशा बराबर रहेगा। ये दोनों आपस में हमेशा क्या होगा? बराबर रहेगा। उन्नयन कोण अगर कहीं पर दिया हुआ है तो जितना उन्नयन कोण होगा उतना ही उसका अवनमन कोण भी होगा, और जितना अवनमन कोण है उतना ही उसका उन्नयन कोण भी होगा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, और ये दोनों में क्या संबंध होता है? दोनों क्या होता है? बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? आपने एकांतर कोण पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि ये रेखाएं भी समांतर है और ये रेखा भी सीधी है, तो दोनों क्या है? समांतर है। तो समांतर रेखाओं में त्रियक छेदी रेखा जो होता है उसका क्या होता है? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण क्या है? बराबर है, ठीक है। इस नियम से ये दोनों बराबर है, ठीक। और इसमें त्रिकोणमिति के मात्र 3 अनुपात का ही प्रयोग होगा, जैसे साइन, कॉस और टेन, ठीक है। इसके अलावा किसी और का प्रयोग इसमें त्रिकोणमिति के मान में से नहीं होगा। ऐसे तो आप इसके बाद जो आ रहा है उसका भी प्रयोग करके बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इसी का प्रयोग करने से बन जाएगा। बाकी का प्रयोग करें तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, किसी से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इतने का जरूरत पड़ेगा आपको। इसका मान जो होता है आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीनों का मान की आवश्यकता पड़ेगा। साइन, कॉस, टेन, ये तीनों में ये तीनों मान की आवश्यकता पड़ेगा। इसके अलावा किसी और मान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा बात समझिए, पूरे चैप्टर में उन्नयन कोण, अवनमन कोण समझना है, उसके बाद साइन, कॉस, टेन में इस तीनों का मान आपको याद रखना है। बस इतना से ही ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, और इतना से आप बना लेंगे। ज़्यादा इसमें सूत्र की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन, जो देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, ना ही हार्ड है। क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीका से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शीर्ष से बंधा हुआ है। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है,
ठीक है। यहाँ पर इसके बगल में आप चित्र भी देख सकते हैं, चित्र भी आपको बनाया हुआ ही है, ठीक है। ऐसे आप समझ भी लीजिए कि चित्र हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसमें तो चित्र बनाया हुआ ही है। इस टाइप के क्वेश्चन में जो होता है ना, इसका दो हिस्सा होता है, एक हिस्सा जो होता है इसका चित्र और दूसरा हिस्सा इसका सोल्यूशन, ठीक है। यदि आप इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन में अगर आप सोल्यूशन नहीं करते हैं और चित्र बना देते हैं तो भी आपको आधा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये चैप्टर के क्वेश्चन की एक खासियत है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम चित्र बनाना समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ पर क्या क्या बातें दी हुई है। पहली बात तो यहाँ ये है कि एक खंभा गड़ी हुई है और उसके शीर्ष से एक डोर बांधा हुआ है। तो खंभा कहाँ गरेगा? जमीन पर। तो पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, इसे हम मान लेंगे ये जमीन है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, एक खंभा गड़ी हुई है, तो हम यहाँ पर एक खंभा सीधा सीधा खींच लेंगे, एक लाइन, इसे हम मानेंगे खंभा है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एक सर्कस का कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीका से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगे खंभे के शीर्ष से बांधा हुआ है। मतलब कि ये भूमि से एक छोर इसका बांधा हुआ है, दूसरा छोर इस खंभा के शीर्ष से बांधा हुआ है। हम इस प्रकार इसको क्या करेंगे, सीधी रेखा में खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास चित्र भी बना हुआ है, यानी कि इस कलाकार जो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है, मतलब ये जो डोर है इसकी लंबाई है कितना, 20 मीटर, जो आप चित्र में भी देख सकते हैं दिया हुआ है। उसके बाद ये जो डोर है ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हो गया 30 डिग्री। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि इस खंभा की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा जा रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका जो हमें मान दिया हुआ है यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है। आप इसे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी हमने यहाँ पर चित्र बनाया है उस चित्र को हम भाषा में उतारेंगे, भाषा में सजाएंगे इसे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यह प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि, अब माना के इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने जो है आकृति बनाया हमने खुद से मान के बनाया है ना, यानी कि ये खंभा माना, इसे जमीन माना, इसे क्या माना, डोर माना। तो ये सब हमने माना है, इसलिए आप लिखना होगा आपको कि माना कि हमने अब क्या क्या माना। ये है खंभा की ऊंचाई ए बी, तो लिखेंगे आप माना कि खंभा की ऊंचाई जो क्या है ए बी है, इसे तो हमें क्या करना है, निकालना ही है। अब डोर की लंबाई, ठीक है, डोर की लंबाई देखिए हमारे पास चित्र में क्या है, AC को हमने डोर माना है, तो ये हो गया AC जो हमारे पास क्या है 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद अब यही दो बातें यहाँ पर है। उसके बाद है उन्नयन कोण, मतलब कि जमीन के साथ जो ये डोर कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये कोण कौन सा है, उन्नयन कोण। आपको हम बताए थे जमीन के साथ जो कोण बनेगा उन्नयन कोण होगा। यहाँ लिखेंगे कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमारे पास है कोण ACB या फिर BCA, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। तो कोण ACB जो कितना है 30 डिग्री है, बस इतना ही है। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि कौन से त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ये त्रिभुज में चल रहे हैं। तो इस त्रिभुज में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये खंभा और सर्कस वाली बात खत्म करिए। अब यहाँ पर ये समझना है ये समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज में दिया हुआ है हमारे पास कर्ण और पूछा जा रहा है लंब। तो कर्ण और लंब किस में होता है, साइन कॉस टेन, ये तीनों में से किस में होता है। तो आपको पता ही होना चाहिए कि कर्ण और लंब साइन में होता है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि कौन से त्रिभुज में हम चल रहे हैं, हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC में। तब त्रिभुज ABC में आप देखिए क्या क्या आपने माना है। तो हमें दिया हुआ है कर्ण, पूछा जा रहा है लंब। तो कर्ण और लंब दोनों किस में होता है, साइन में होता है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या, साइन कितना डिग्री आपका कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर। अब साइन का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो लंब हमारे पास क्या है AB और कर्ण हमारे पास क्या है AC, ठीक है। अब आप बताइए कि साइन 30 का मान कितना है। हमने आपको एक फिंगर ट्रिक के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसके सारे मान जो होते हैं वो सबका एक ट्रिक बताया था कि इसको हम कैसे बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से,
तरीका था इसका, यानी कि इसका मान कैसे हम निकालेंगे। उंगली पर सारा मान लिखना है, उसके बाद आगे बनाना है, वो सब आप वीडियो देख लीजिएगा, पीछे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, जिसका हमने शॉर्ट ट्रिक बताया था। अभी आप समझ लीजिए कि साइन 30 का मान कितना होता है। तो साइन 30 का जो मान है वो होगा 1/2 बराबर ए बी का मान। हमारे पास ए बी तो निकालना ही है, तो ए बी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और ए सी का मान हमारे पास पहले से 20 मीटर, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा, इसे तिर्यक गुना करिए या फिर डायरेक्ट काट लीजिए, दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप इसे काट सकते हैं, तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2ab बराबर 20। तो ए बी का मान होगा कितना, 20/2 काटने पर 10, यानी कि ए बी बराबर हो गया 10 मीटर। लास्ट में लिख देंगे अतः खंभा की लंबाई, क्या लिखेंगे, अतः खंभा की लंबाई या ऊंचाई जो कितना है, 10 मीटर है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आप अभी आपने बनाया है, ये क्वेश्चन लॉन्ग प्रोसेस में इतना प्रोसेस लेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, शॉर्ट में आ जाता है, तो क्या फिर से आप इतना प्रोसेस करके बनाएंगे इसे? तब तो फिर आपका जो समय है वो समय तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका ट्रिक हम बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। इस साइड हम इसका ट्रिक बता देते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है, अगर उसका एक कोण 30 है तो दूसरा 60 होगा, ये सबको अच्छी तरीका से पता है। अगर यहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 होगा, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है, होता ही है। अब जब भी कभी इस प्रकार से दिया रहे, ठीक है, ये 30 और ये 60, या फिर ये 60 ये 30, कोई एक है तो दूसरा उसका विपरीत होगा ही। तो आप ध्यान रखिएगा कि 30 के सामने का जो भुजा होगा ना, वो ए के समान होगा, ठीक है। और 60 के सामने का भुजा जो होगा उसका अनुपात होगा √3a, और कर्ण इसका होगा 2a, ठीक है। और जब यही बात 45 में आएगा, 45 के कोण में आएगा, ठीक है, यही चीज़ अगर 45 के कोण में आएगा, यानी कि ये 45 होगा, तो स्वाभाविक सी बात है ये भी 45 ही होगा। तब उस समय आपको क्या करना है, ये मानना है कि ये दोनों भुजा ए होगा और ये √2a होगा। ये ट्रिक आप याद रखिए, उसके बाद तो इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन को ना बहुत शॉर्ट में आप बना लेंगे, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल लीजिए यही क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब पूछा जा रहा है, हमारे पास मान कितना है 30। अभी हमने देखा 30 के सामने वाले भुजा को हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं। तो हमारे लिए हम यहाँ पर ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए 30 के सामने का जो भुजा है ए बी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ए के समान हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो भुजा है हमारे पास ए सी, वो भुजा किसके समान हो जाएगा, 2a के समान हो जाएगा। ए सी जो है वो किसके समान है, 2a के समान है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए सी का जो मान हमारे पास दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने 20 लिखेंगे हम, और 2a लिखेंगे, 2 को इधर भेजिए तो 20/2 बराबर a, काटने पर 10 हुआ, तो a का मान कितना आ गया, 10 मीटर। डायरेक्ट इसका आंसर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम बहुत ही गजब का ट्रिक है ये, आप इसका उपयोग करिए, इसे आप सीख लीजिए, ठीक है। इतना सारा प्रोसेस बनाने की ज़रूरत नहीं होगा, कब, जब ऑब्जेक्टिव होगा तब। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आएगा तब तो आपको इतना पूरा बनाना ही होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल में से एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार फाइनल एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको VVI के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का सिरा या शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पदबिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, ठीक है। आप समझिए, पहले इसके चित्र को समझिए, तब फिर जो इसके क्वेश्चन अच्छा से आप समझ पाएंगे। कह रहा है कि एक पेड़ है, तो पहले हम एक पेड़ बनाते हैं। तो पेड़ तो पूरा नहीं बनाएंगे, हम इसे मानेंगे, इसे आप पहले तो सब समझिए कि जमीन है, यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की ऊंचाई है, ठीक।
अब ये पेड़ जो है ये कह रहा है कि आंधी आने से ना ये कहीं से एक जगह से टूट जाता है, ठीक है, और टूट करके इसका बाकी सिरा जो है ज़मीन को छूने लगता है। जैसे मानिए कि ये पेड़ यहाँ से टूट जाता है, ठीक है, अब ये टूट करके ये इससे झुक जाता है और ये ज़मीन को छूने लगता है, ठीक है। ये कहाँ किसको छूने लगता है? ज़मीन का। मतलब कि ये जितनी लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का ये होगा, दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है, ठीक है। अब फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो जहाँ ज़मीन को छूता है ये सिरा, ये ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका कोण कितना आ गया? 30 डिग्री का कोण आ गया। उसके बाद कह रहा है कि यह पेड़ के पदबिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है पेड़ की ऊंचाई, मतलब पेड़ का जो वास्तविक ऊंचाई था पहले वाला वो आपसे निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पेड़ की ऊंचाई को ए बी मान लेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई ए बी है जो इसका वास्तविक ऊंचाई है, और ये क्या होता है कि सी बिंदु से टूट जाता है और डी बिंदु पर आकर के मिल जाता है, झुक जाता है, ठीक है। इस प्रकार इसका हम नाम रख सकते हैं, ठीक है। आपका इच्छा है तो कुछ और भी नाम रख लीजिए, ए बी सी डी पी क्यू आर जो भी रखना है आपको, ठीक है। तो पहले हम इसके भाषा को सजा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे कि माना कि पेड़ की ऊंचाई कितना है? पेड़ की ऊंचाई है ए बी, जो कि हमें निकालना है, ठीक है। या फिर इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है जो सी बिंदु से टूटकर डी बिंदु पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। इस प्रकार आप लिख लीजिए, तो फिर इतना भाषा में इसका सारा मैटर खत्म, ठीक है। मतलब कि ए बी पेड़ की ऊंचाई थी जो पहले से, और ये सी बिंदु से टूट करके डी बिंदु पर वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब ये झुक जाता है डी बिंदु पर, उसके बाद यहाँ से ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है? पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। इस प्रकार हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए ए बी बराबर, इससे पहले आपको लिखना है, अब देखिए कि ये जो है ए सी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ए सी बराबर होगा किसके? सी डी का। क्यों? क्योंकि यही हिस्सा जो टूट कर इस जमीन में सटा है, तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, ठीक है। और फिर ए बी का मान, ए बी का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? ऐसे तो होना चाहिए बी सी अब प्लस सी ए या ए सी के बराबर, ठीक है। तो पहले हम वही लिखते हैं कि ये क्या है? ए सी प्लस सी बी के बराबर है। लेकिन ये ए बी जो है ये दोनों बराबर होने के कारण ए सी के जगह रिप्लेस हो जाएगा सी डी, तो हो जाएगा सी डी प्लस सी बी के बराबर, ठीक है। तो ये आगे हमें काम आएगा, इसे पहले हम ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं। अब आगे क्या है? आगे है कि कोण उन्नयन कोण कह सकते हैं सी डी बी या फिर बी डी सी, यहाँ लिखेंगे, इसलिए उन्नयन कोण इसका जो है वह है कोण बी सी डी या बी डी सी, इसका मान कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? ये तो हो गया सारा इसका भाषा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि पेड़ की ऊंचाई, और उस पेड़ की ऊंचाई के लिए हमें क्या चाहिए? कर्ण भी चाहिए और हमें लंब भी चाहिए। तो दोनों को एक एक करके बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है आधार, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर छूट गया, एक चीज़ और हमें लिखना है कि पेड़ से बिंदु डी की दूरी यानी कि बी डी कितना है? 8 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज में कर्ण निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण आधार किस में होता है आपको पता होगा, आप शुरू में पढ़े थे कि कॉस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये बात आप पढ़े थे, ठीक है, ये सूत्र। तो कर्ण और लंब ये दोनों किस में होता है? कॉस में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज सी बी डी में, लिखेंगे त्रिभुज सी बी डी
में। अब त्रिभुज CBD जो है इसमें हमें क्या चाहिए, cos 30 डिग्री चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर, अब cos का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, सॉरी आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। cos का जो मान होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास आधार और कर्ण, कर्ण हमें चाहिए और आधार हमें दिया हुआ है, तो आधार बटा कर्ण cos में होता है, ठीक है। तो cos के लिए हमें लिखेंगे cos बराबर आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास क्या है BD, क्या लिखेंगे BD, और कर्ण क्या है हमारे पास CD, क्या लिखेंगे CD, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का मान, तो cos 30 डिग्री का जो मान होगा वो होगा √3/2, तो इसका मान हो जाएगा √3/2 बराबर BD का मान, BD हमारे पास है 8, तो यहाँ लिख लेंगे 8 बट्टा CD तो हमें चाहिए ही। अब तिर्यक गुना करेंगे फिर इससे आगे, तो तिर्यक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √3CD बराबर, इस दोनों को गुना करिए तो हो जाएगा 16, ठीक है। तो CD का मान हो रहा है 16/√3। अभी इसको इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे लिख करके यानी कि अगला CB का मान निकाल कर या BC का मान निकाल करके फिर आगे इसे जोड़ करके पूरा कर लेंगे, ठीक। आगे आप लिखिए फिर से पुनः, ठीक। तो फिर से हमें इसी त्रिभुज में चाहिए, ठीक है, त्रिभुज CBD में, इसी त्रिभुज में हमें फिर से क्या चाहिए, हमारे पास क्या है लंब और आधार। तो लंब आधार किस में होता है, tan में, आप पढ़े होंगे, ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार tan में होता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा ये tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारे पास क्या है CB और आधार हमारे पास क्या है BD, ठीक है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, और CB तो हमें निकालना ही है, तो CB को इसे छोड़ देंगे बटा BD, BD हमारे पास 8 है। अब तिर्यक गुना करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CB बराबर √3, क्योंकि √3 और CB को गुना करेंगे तो √3 CB होगा बराबर 8, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, अब इस CB बराबर हो जाएगा, CB बराबर 8/√3, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जो AB है इसके लिए हमने क्या लिखा है CD + CB, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है AB, तो AB के बराबर हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखा था CD + CB, तो हो जाएगा ये CD + CB। अब CD का मान कितना है देख लीजिए, CD का मान है 16/√3, तो हो जाएगा ये 16/√3 प्लस अगला मान CB का मान है 8/√3, ठीक है। और आप डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ लीजिए, क्योंकि हर एक समान होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। तो हर इसका एक समान है, दोनों का डायरेक्ट जोड़ लेंगे, 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24/√3 हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/3, क्योंकि √3 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। आगे हो गया 8 × 24, ये हो गया 8√3 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर किसका, पेड़ की ऊंचाई। ये जो पेड़ की ऊंचाई पूरा जो है ये कितना है 8√3 मीटर, ठीक। और इसमें भी आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, आपको पिछले क्वेश्चन में जो बताया था वो शॉर्ट ट्रिक का यूज इसमें भी कर सकते हैं। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक का यूज हमें कैसे करना है, कि पूरा क्वेश्चन इतना प्रोसेस से हमने बनाया, ठीक है, इतना सारा प्रोसेस लगा, ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर इसे आपको शॉर्ट ट्रिक में बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको हम बताया था कि 30 के सामने वाले को आपको A के समान मानना है। तो 30 के सामने क्या है CB, तो CB को हम क्या माने A माने, ठीक है। और आधार को आपको मानना है √3A, यानी कि BD जो होगा BD इसका मान है √3A, ठीक है। और कर्ण जो है CD इसका मान है 2A, ठीक है। अब सबसे पहले हम A का मान निकालेंगे, तो A का मान कहाँ से निकलेगा, जहाँ पर हमारे पास मान दिया हुआ है, तो हमारे पास BD का मान दिया हुआ है, तो BD कितना है 8 बराबर √3A। अब इसको इस साइड भेजिए, 8/√3
√3 किसका मान हो जाएगा, ए का मान। अब ए का मान निकल गया, आपको जो निकालना सो निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सी बी चाहिए। तो सी बी के लिए हमें क्या है, ए दिया हुआ है, तो ए का मान तो डायरेक्ट निकल गया कितना, 8/√3, ठीक है, जो क्या हो गया सी बी का मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो कर्ण कितना है, सी डी, इसका मान कितना है 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना 8/√3, तो हो गया ये 16/√3। अब देखिए जितना प्रोसेस करके हमने जो निकाला था 8/√3 इसका मान और 16/√3 इसका मान, हमें चाहिए पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी। तो ए बी के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, सी बी और प्लस सी डी। अब देखिए कि सी बी का मान ए है और ए का मान कितना है 8/√3, तो हो गया ये 8/√3 और प्लस इसका मान कितना है 16/√3। अभी देखिए कि यही इक्वेशन को हमने यहाँ पर बना करके आंसर निकाला है कितना 8√3। तो बस उसी प्रकार आप लिख लेंगे इसका 8√3 निकाल लेंगे, बस हो गया। इतना सारा प्रोसेस करके हमने बनाया और शॉर्ट ट्रिक में इस प्रकार इतना छोटा सा ट्रिक करके बना लिया, ठीक है। तो ये प्रयोग जो होगा सब ऑब्जेक्टिव के लिए होगा और ये सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में तो आपको इतना प्रोसेस में बनाना ही होगा, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक में सब्जेक्टिव का नंबर नहीं मिलता है, ठीक। तो आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।